पूर्णांक है, ये ए होगी। हेलो एवरीवन, कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत इससे पहले की वीडियो में दो चैप्टर कंप्लीट सॉल्व करा दिए गए हैं। आज हम अध्याय 3 चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कुछ टर्म्स हैं, जैसे समीकरण है, चर हैं, इनके विषय में आप पहले से परिचित हैं। इससे पहले हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को जानते हैं। जैसे अगर निश्चित है आप कि जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। इस समीकरण को हम, चूंकि इसमें चर जो है वो केवल एक है, एक चर है, तो इसलिए हम इसे एक चर में रैखिक समीकरण बोलते थे। एक चर वाला समीकरण। परंतु अब रैखिक किसे कहते थे? क्योंकि अगर इसकी घात पूछी जाए, इस समीकरण की जो घात है, या बहुपद की कहें 2x प्लस 1 की जो घात है, या चर की घात जो बोले हम, वो क्या होगी? एक होगी। क्योंकि घात एक है, इसलिए हम रैखिक बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इस समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझे। मान लेता हूं मेरे पास एक समीकरण है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को अगर आप देखें, तो जो ये समीकरण है ये दो चर में है। इसमें जो चर है, एक तो है आपका x और एक है y, ये दो चर हैं इसमें। तो इसी कारण से इसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस x की भी, इस वाले x की और इस वाले y, यानी कि चरों की जो घात है, वो घात क्या है हमारे पास? एक है। तो घात एक होने के कारण इसे रैखिक समीकरण रैखिक बोलते हैं। और दो चर हैं, तो इसी कारण से दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है युग्म, तो इसी कारण से हम ऐसी दो समीकरण जो होंगी, जो दो चरों में रैखिक होंगी, उनके जो जोड़ा लिखेंगे, युग्म लिखेंगे, उसे हम बोल लेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, वो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। व्यापक रूप जो होगा वो होगा आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस युग्म को बोलते हैं हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर ध्यान रहे, जो a1 a2 b1 b2, ये सभी c1 c2 सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं। और इसके लिए कंडीशन यह है कि यहां पर a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0, इन चारों में से, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहां पर एक चर समाप्त हो जाएगा। जैसे a1 अगर ये 0 हो गया, अगर मैं कहूं कि a1 0 है, तो यहां से इस समीकरण से x ही गायब हो गया, तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो इस रूप को हम बोलते हैं व्यापक रूप रैखिक समीकरण युग्म का। अब रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है, इन इन समीकरणों को हल करने के दो मेथड है। रैखिक समीकरण का हल, ये दो प्रकार के होते हैं यहां पर। एक होता है आपका ज्यामितीय,
और दूसरा होता है आपका गणितीय। गणितीय, ज्यामितीय हल और गणितीय हल। ज्यामितीय को दूसरा हम बोलते हैं ग्राफीय। ग्राफीय हल। और सबसे पहले हम यहां पर जो पढ़ेंगे वो ज्यामितीय हल को ही पढ़ेंगे। ज्यामितीय हल और गणितीय हल, अगर गणितीय हल की भी बात की जाए तो गणितीय हल में हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है बर्जगुणन बर्जगुणन विधि। इस वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जो बर्जगुणन विधि है, इसे इस बार आपके एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। आपको केवल ये 2 पढ़नी है। इस गणितीय हल के विषय में हम विस्तार चर्चा करेंगे। पहले हम ज्यामितीय हल को देखेंगे। अब ज्यामितीय हल पहले आप थोड़ा इसके लिए समझें, जो मैंने अभी तक बताया है उसे देखें। अगर ज्यामितीय हल, अगर चूंकि 2 रेखाएं हैं, 2 समीकरण है हमारे पास, समीकरण युग्म a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? अगर हम इन्हें ज्यामितीय रूप से देखें तो ये 2 रेखाओं के समीकरण है। यानी कि अगर इनका हम ग्राफ बनाए तो हमें 2 रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्यापक रूप में a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, अगर इनका मैं आपसे पूछूं ये क्या है? ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है। अगर हम इनका ग्राफ पर इन्हें ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास 2 रेखाएं मिलेंगी, रेखा 1 और रेखा 2। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 रेखाएं अगर आपको दी गई हैं, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो आप इन्हें कैसे मतलब एक ही जगह अगर बनाए तो ये 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कि ये एक दूसरे को काटती हुई बने ऐसे, या फिर ये एक दूसरे के समांतर हों। फर्स्ट ये था और सेकंड ये था। और तीसरा ऐसा भी कर सकते हैं इन 2 रेखाओं को आप कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा को खींच दिया जाए, जैसे ये मैंने खींच दिया। अब यहां पर अगर इसमें बात की जाए तो 2 रेखाएं हैं लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर है, तो जब ये इस प्रकार की हैं तो इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इन्हें बोलते हैं समांतर और इन्हें बोलते हैं संपाती। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन 2 समीकरणों को, इन 2 रेखाओं को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट प्रतिच्छेदी, सेकंड समांतर और तीसरा संपाती। तो इन्हें 3 तरीकों से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर अब ये पता कैसे चले कि ये रेखाएं किस प्रकार की हैं, कि ये रेखाएं किस प्रकार की हैं? प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को काटती हुई हैं, संपाती हैं या समांतर है। तो उसके लिए हमें क्या करना क्या है? तो कुछ हम इनके जो गुणांक हैं, अर्थात a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन गुणांकों की तुलना करते हैं। अब इन गुणांकों की तुलना करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये रेखाएं इस प्रकार की हैं कि समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं। उसी के साथ साथ आप एक बात और समझ सकते हैं, यदि अब चलो पहले इसी बात को क्लियर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इन दोनों रेखाओं के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है हमारे पास, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, आपने क्या किया? इन दोनों गुणांकों का अनुपात निकाला, a1 अपॉन a2, इन दोनों का निकाला b1 अपॉन b2, और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप कहोगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है।
प्रतिच्छेदी, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अब चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कुछ इस प्रकार से होंगी कि एक रेखा ऐसे कट करेगी और एक रेखा एक दूसरे को, तो ये एक बिंदु पर कट करेंगी। अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दी जाए तो वो हमेशा केवल एक बिंदु पर ही कट करेंगी। कोई दो रेखाएं दो जगह तो कट कर ही नहीं सकती अगर प्रतिच्छेदी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जो होगा, इन दोनों समीकरणों का इस केस में हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होगा इस केस में। अब एक हल है तो उसके बाद अब चूंकि इसका हल तो निकल रहा है ना, जब हल निकलता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं संगत। अगर आपसे पूछा जाए संगत है असंगत है तो आप कहोगे यानी कि हल कर पा रहे हैं तो इसलिए उसे हम संगत बोल देते हैं। अब दूसरा जो केस निकाला A1/A2, B1/B2 और C1/C2, क्योंकि ये तो अंक दिए हुए होंगे कुछ। जैसे अगर मान लो ये आप जैसे दो, ये 4 है तो 2/4 1/2 हो जाएगा, यानी कि A1/A2 का वैल्यू 1/2 आएगा। ये केस है, अभी बताएंगे इसमें न्यूमेरिकल्स भी। अब अगर आप अनुपात निकालते हैं और ये तीनों ही दो अनुपात बराबर आ जाते हैं तो इस केस में आप बोलोगे कि ये जो रेखाएं हैं संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक दूसरे को ढकती हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आप इसे बोलोगे संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं हैं, जैसे कि आपको बताया था एक रेखा ये है और दूसरी संपाती रेखा अगर इसी के ऊपर खींच दी जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रही हैं, कितनी जगह काट रही हैं, तो आपका आंसर होगा अनेक। तो इसी वजह से तो जो इनका हल होता है वो कैसा हल होता है? अनेक हल। यानी कि इस केस में आप हल तो निकाल सकते हैं लेकिन अनेक हल निकालेंगे, और जब अनेक हल निकलेंगे तो इस कंडीशन को भी आप संगत बोलते हैं, संगत हल। अब एक बार और आपने ऐसे ही थर्ड केस, क्योंकि 3 रेखाएं बताई थी, प्रतिच्छेद और संपाती और एक और थी समांतर, तो वो कब केस में होंगी? थर्ड आपने निकाला, यदि आपने देखा A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अब जब बराबर नहीं था पहले ही तो आपने यहीं पे देख लिया, अगर देखा ही नहीं, और अगर बराबर है तो तीसरा चेक किया और वो बराबर नहीं आया C1/C2 के, मतलब ये बराबर नहीं है। तो इस केस में जो होंगी रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं और समांतर हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, या एक को ये ले लेते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं और ये एक ये और ये दोनों समांतर रेखाएं। अगर इन्हें मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इन्हें कहीं भी बढ़ाएं तो जब इन्हें हम बढ़ाते जाएंगे इस प्रकार से कहीं भी, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि समांतर है, अर्थात यहां भी उतनी दूरी पर है, यहां भी उतनी दूरी पर, तो ये कभी नहीं काटेंगी। तो इस केस में क्या होगा कि कोई हल नहीं, अर्थात इस केस में इसका कोई हल नहीं है, तो इस हल को हम असंगत हल बोलते हैं, असंगत हल। तो ये 3 केस हैं, आपको इन्हें याद रखना है। पहले आपने तीनों का अनुपात निकाल लेना और फिर चेक करना है कि फर्स्ट केस है कि या सेकंड केस है या थर्ड केस है। अब ये 3 ही केस क्यों आए हैं? रेखाओं को आप 3 ही तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो समांतर, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं दोनों रेखाओं को। तो इसी कारण से 3 कंडीशन है, अद्वितीय हल की है, अनेक हल की है और कोई हल नहीं है। आपको इन तीनों में प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती पूछे तब भी अनुपात निकालने हैं, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, तब हल पूछे तब भी आपको अनुपात ही याद करना है। अभी हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय हल की, क्योंकि ज्यामितीय हल ये चेक करने के बाद ही हमें, मतलब ज्यामिति, क्योंकि हमें ग्राफ पर बनाना है
और ग्राफ पे बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेखाएं कैसे आएंगी। तो हम पहले चेक करेंगे और फिर उन्हें ग्राफ पर बनाएंगे। ग्राफ पर कैसे बनाएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपकी एक्सरसाइज के थ्रू। ये तीनों कंडीशन यहां पर आपको दी गई हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहें, जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो आप अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। जैसे रेखीय समीकरण योग का ग्राफीय विधि से हल करना, और अगर कोई हल नहीं होता तो उसे असंगत हल बोलते हैं, और जिनका हल होता है उसे संगत हल बोलते हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इन युग्म में दो चरों के रैखिक समीकरणों को आश्रित युग्म, यानी कि अगर अनेक हल है तो उसे आश्रित भी कह सकते हैं, लेकिन संगत तो होगा ही होगा। संगत तो होता ही है, जब हल होता है तो संगत होगा, लेकिन जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसे आश्रित भी कहते हैं। अर्थात अनेक हल की स्थिति में संगत तो है ही है, इसे हम आश्रित भी कह सकते हैं। आश्रित हल, संगत तो कहेंगे क्योंकि हल है उसका। तो यहां पर चूंकि एनसीईआरटी में लिखा था तो हमने बता दिया। यही रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद बता दिया है मैंने, इसे अविरोधी भी कहते हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं, असंगत हल, समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। अनेक रेखाएं संपाती होंगी तो इसे आश्रित भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इन सबका मैंने बताया है। अब जैसे अगर हम इन दो समीकरणों की बात करें तो इन दो समीकरणों में यही ज्ञात किया गया है कि इनका अनुपात चेक किया गया है। अभी हम आगे देखते हैं तीनों केस, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। अगर मैं इस पहली इक्वेशन में बात करूं a1/a2, मतलब ये a1 है। चलो हम क्वेश्चन से करते हैं पहले। आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें 3.1 को। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। तो इन क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। आप चाहो तो फर्स्ट मान रखा है तो आप इसे a1, b1 और c1 वाली मान सकते हैं, और इसे a2, b2 और c2। तो यहां पर आप देखें a1 5, b1 यहां पर ये -4 के साथ लेंगे, -4, और c1 जो होगा 8 होगा, a2 7, b2 -6, और c2 जो होगा वो आपका होगा -9। तो अभी अगर आप a1/a2 फाइंड करें तो वो आएगा 5/7। b1/b2 फाइंड करें तो आएगा -4/6, या आप कह सकते हैं 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। और c1/c2 अगर फाइंड करें हम तो आप देख पा रहे हैं 8/9 है। तो यहां पर देखें ये हो पा रहा है हेयर, यहां आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। चूंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस प्रकार का हल है, ये आपको बताना है। आपको बताना था कि ये बताना था रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो आप यहां पर चूंकि पहला केस है a1/a2 b बराबर नहीं है b1/b2, तो ये जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि कैसा हल है तो आप संगत भी कहते। कैसा हल बोलते? संगत। आपसे पूछता कि किस प्रकार का हल है तो आप कह सकते थे अद्वितीय हल, केवल एक हल, अद्वितीय। तो ये सब चीजें इसी में बताई जाएंगी।
अब क्वेश्चन में केवल प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी या फिर समांतर या संपाती ऐसा पूछा गया है, तो आप केवल ये लिखें। बाकी अगर संगत पूछता तब भी ऐसे ही आपको तुलना करनी थी, और केवल एक हल, अनेक हल या कोई हल नहीं पूछता तो भी आप यही तुलना करके बता देते अद्वितीय। तो इस क्वेश्चन में हम बता सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदी तो अद्वितीय हल होगा, और संगत तो होता ही है जब उनका हल निकलता है। अभी इस क्वेश्चन को अगर करें हम A1/A2, अभी हम अनुपात डायरेक्ट लिख रहे हैं 9/18, तो 9/18 के बाद काटेंगे से 9 का 9, 9 दूनी 18, 1/2। अगर B1/B2 फाइंड करें तो ये आ जाएगा 3/6, क्योंकि ऊपर वाले को 1 मान रखा है, दूसरे को सेकंड, तो 3/6, ये भी 1/2। और C1/C2 निकालें तो ये आएगा 12/24, ये 12 इधर 12 बार 24, 1/2। यहां देख पा रहे हैं चूंकि C1 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2, तो किस प्रकार की रेखाएं होंगी? चूंकि तीनों हैं तो इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी? संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और अगर इसमें देखें A1/A2 6/2 अर्थात 3, B1/B2 अर्थात -3/-1, क्योंकि यहां पर -3 है ये, और यहां पर y का गुणांक जो है -1 है। और C1/C2 चेक करें, माइनस से माइनस कटेगा तो 3, और ये आ जाएगा 10/9। आप देख पा रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2। तो ये तीसरी कंडीशन थी हमारी कि अगर ऐसा नहीं है तो कैसी रेखाएं होंगी? तो आप बोलोगे समांतर, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं होगा, या असंगत हल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें चेक कर सकते हैं, चाहे आपसे प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर पूछे तब भी यही अनुपात चेक करने हैं। संगत होगा यानी कि जब प्रतिच्छेदी और संपाती होगा यानी कि केवल एक हल, और अनेक हल होंगे तो संगत होगा ही होगा। और पूछता है और हल किस प्रकार का है तो भी आप अनुपात की तुलना करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत हैं या असंगत हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमें पता लगा है कि किस प्रकार का हल है, कैसी रेखाएं हैं। अब हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ पर बनाकर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।